बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 18 जो कि है बिल्डिंग योर हाउस यानी अपना घर बनाना। इस बारे में हम पढ़ेंगे और अगर आपने कहानी नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ आप लोग पढ़ लें पहले, फिर इसको शुरू करें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, वरना फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं कहानी। कहानी शुरू होती है, एन एल्डरली कारपेंटर वॉज रेडी टू रिटायर। ये आपका पूरा एक जुमला है जो कि है डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी बयानिया जुमला, और ये पास्ट में है। एन एल्डरली कारपेंटर ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, वॉज हेल्पिंग ऑफ रेडी टू रिटायर ये दीगर से प्रेडिकेट आ जाएगा। ठीक, तो एन एल्डरली कारपेंटर वॉज रेडी टू रिटायर का क्या मतलब होगा? एल्डरली का मतलब बुजुर्ग, उम्र दराज। तो एक उम्र दराज बढ़ई वो तैयार था रिटायर होने के लिए। ये लफ्जी तर्जुमा हुआ, लेकिन हम इसको जब बात के जुमलों में लाएंगे तो कैसे कहेंगे कि एक बुजुर्ग कारपेंटर रिटायर होने वाला था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? ही टोल्ड हिज एम्प्लॉयर ये आपका पूरा एक जुमला है, यहां तक पूरा जा रहा है। तो ही टोल्ड हिज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हिज प्लान टू लीव द हाउस बिल्डिंग बिजनेस टू लिव अ मोर लेजरली लाइफ विद हिज वाइफ एंड एंजॉय हिज एक्सटेंडेड फैमिली। ये पूरा एक जुमला है और पूरा जो जुमला है ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में ही आपका सब्जेक्ट बन रहा है। टेल का मतलब होता है कहना, बताना, तो टोल्ड सेकंड फॉर्म है टेल की। हिज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑफ हिज प्लान्स ये टेल ऑफ हिज प्लान्स ये इसी से रिलेटेड है यानी प्लान बताया। ठीक है, तो एम्प्लॉयर का मतलब होता है आजिर यानी जो आपको हायर करता है, नौकरी पे जो रखता है, तो आप मालिक कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होगा कंट्रैक्टर, नॉट कॉन्ट्रैक्टर। कंट्रैक्टर का मतलब होता है जो मुआहदा करने वाला होता है। ठीक है, यानी ठेकेदार आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ही टोल्ड हिज एम्प्लॉयर कंट्रैक्टर ऑफ हिज प्लान्स ये पूरा आपका एक जुमला हुआ कि उसने अपने ठेकेदार आजिर से कहा। क्या कहा? ऑफ हिज प्लान्स अपने प्लान को, यानी अपने प्लान के बारे में उसने अपने ठेकेदार आजिर से या मालिक से बताया। अब आगे पूरा बता रहा है, ये प्लानिंग के बारे में बात करी। क्या प्लानिंग थी उसकी, क्या खुत्ता था उसका? टू लीव द हाउस बिल्डिंग बिजनेस। हाउस बिल्डिंग बिजनेस का मतलब होता है घर बनाने का काम, घर बनाने की तजारत का मतलब घर बनाने का काम। ठीक है, या घर बनाने से रिलेटेड जो बिजनेस होता है या घर में जो काम होते हैं वो। ठीक है, तो टू लीव द हाउस बिल्डिंग बिजनेस उसका प्लान था घर को छोड़ना, यानी घर से मुतालिक जो काम होते हैं घर बनाने से उनको छोड़ना। और क्या था? टू लीव अ मोर लेजरली लाइफ। लिव का मतलब होता है रहना, मोर का मतलब कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेजरली का मतलब होता है आरामदेह, पुरसुकून। लाइफ का मतलब जिंदगी। तो उसका इरादा था घर छोड़ने का, यानी घर का काम छोड़ने का और एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने का, कहीं ज्यादा पुरसुकून जिंदगी, विद हिज वाइफ अपनी बीवी के साथ, एंड एंजॉय हिज एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, और क्या प्लान था? और टू एंजॉय, ओके, टू एंजॉय, और प्लान था कि वो मजा करे। ठीक है, लुत्फानंदोज हो। हिज एक्सटेंडेड फैमिली, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, इजाफा करना, फैलाना। तो एक्सटेंडेड का मतलब बड़ी फैमिली, फैमिली का मतलब खानदान, फैलाई हुई फैमिली का मतलब होगा बड़ी फैमिली। ठीक है, तो उसका प्लान था कि वो घर से मुतालिक जो काम काज है उसको छोड़ दे और वो अपनी बीवी के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजारे और अपनी उसकी जो फैमिली थी, बड़ी फैमिली, उसके साथ वो जा करके मजे करे, एंजॉय करे, लुत्फानंदोज हो सारी चीजों से। ही वुड मिस द पे चेक ईच वीक ये आपका एक जुमला है। बट ही वॉन्टेड टू रिटायर ये आपका दूसरा जुमला है। ये जुमला इसको मॉडल में मानेंगे जो कि पॉजिटिव में है। वुड को हम मॉडल में मानते हैं। विल का माना है ही वुड, वुड का मतलब होता है गागीगे। मिस का मतलब होता है याद करना। द पेचेक, पेचेक का मतलब होता है हर हफ्ते जो रसीद मिलती है, यानी जो तनख्वाह की जो रसीद होती है, पर्ची, उसको माना है। ईच वीक का मतलब हर हफ्ते। तो ही वुड मिस द पेचेक। वुड आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, मिस आपका वर्ब है, द पेचेक ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ईच वीक ये दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। तो ही वुड मिस द पेचेक ईच वीक का क्या मतलब होगा कि वो हर हफ्ते रसीद को, यानी पेमेंट की जो रसीद होती है उसको याद करेगा, क्योंकि उसे शायद हफ्ता वाराना मिल रही थी तनख्वाह, इसलिए ऐसा बोल रहा है। बट ही वांटेड टू रिटायर
लेकिन वो रिटायर होना चाहता था। ये आपका जुमला है पास्ट अफर्मेटिव में, ही आपका सब्जेक्ट बन रहा है। वांट का मतलब चाहना, वो चाहता था, क्या चाहता था, तो रिटायर होना। द कंट्रैक्टर वॉज सॉरी टू सी हिज गुड वर्कर गो, ये आपका एक जुमला हुआ। आस्क्ड इफ ही कुड बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस एज अ पर्सनल फेवर, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। तो द कंट्रैक्टर वॉज सॉरी, ये आपका जुमला जो है ये पूरा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, बयानिया जुमला है जिसमें खबर दी जा रही है, और द कंट्रैक्टर आपका सब्जेक्ट बन रहा है, ये पूरा आपका प्रेडिकेट बन रहा है। तो द कंट्रैक्टर वॉज सॉरी, जो ठेकेदार था वो बहुत ज्यादा गमज़दा था किस चीज को लेकर के, टू सी हिज गुड वर्कर, अपने अच्छे कारीगर को देख करके। गो का मतलब जाना होता, जाते हुए, ठीक है, क्योंकि वो जा रहा था तो उसी को देख करके, यानी अपने एक अच्छे काम करने वाले को, कारीगर को जाते हुए देख कर वो बहुत ज्यादा गमज़दा हुआ। एंड ही आस्क्ड, और उसने उससे कहा, ये आपका असल में एक जुमला है जो कि एंड से जुड़ा हुआ, ठीक, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। इफ ही कुड बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस एज अ पर्सनल फेवर, ये आपका दूसरा जुमला है, अलग जुमला है जो कि मॉडल में है, और ये पास्ट में कैन की वजह से कुड आया हुआ, ठीक है। और कैन को अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन कैन का जो इस्तेमाल होता है, कुड यानी कुड का जो इस्तेमाल होता है वो कई सारे मानों में होता है। अभी तक आपने पढ़ा कैन का इस्तेमाल हम सकने के माने में करते हैं, जैसे आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, में इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई मीन कुड की हम बात करें, आई कुड गो, यू कुड कॉल मी, तुम मुझे फोन कर सकते थे, ठीक है, हम इसी माने में लेते हैं। लेकिन कुड का एक दूसरा माना होता है जब आप हिचकिचा रहे होते हैं, ठीक है, कुछ कहने में, तो उसको भी बतलाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आस्क्ड इफ ही कुड बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस एज अ पर्सनल फेवर, इफ ही कुड ये पूरा आपका जुमला बन रहा है, ही ये सब्जेक्ट बन रहा है, कुड ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, बिल्ड वर्ब है, जस्ट वन मोर हाउस ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एज अ पर्सनल फेवर ये आपका दी वर्ड्स में आ जाएगा। तो उसने उससे कहा, ये असल में सवालिया जुमला है, ठीक है। यहाँ पर इफ का मतलब अगर नहीं होगा, आया की जिसे आप उर्दू में कहते हैं, आया की, वो बना सकता है वन मोर हाउस, एक और घर, सिर्फ एक और घर, मजीद एक घर, एज अ पर्सनल फेवर, एक जाती एहसान के तौर पर, ठीक है। नहीं, अगर वो घर बना देगा तो उसका एहसान हो जाएगा मालिक पर। तो उसने उससे पूछा कि क्या वो बना सकता है एक और घर एहसान के तौर पर, जाते एहसान के तौर पर, ये माना हुआ, ठीक। आगे द कारपेंटर सेड यस, द कारपेंटर सेड, बढ़ई ने कहा जी, बट ओवर टाइम इट वॉज इजी टू सी डेट हिज हार्ट वॉज नॉट इन हिज वर्क, ठीक है। ये आपका एक जुमला है। ओवर टाइम के दो माने होते हैं, एक तो आप जो किसी से ओवर टाइम से काम कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए अभी मेरा टाइम 1 घंटे का, ठीक है, मान लीजिए 7 से 8 मेरी टाइमिंग है पढ़ाने की, और आप मुझे इसके पैसे दे रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि मैं जो है 8:30 बजे तक पढ़ाऊँ, तो ये ओवर टाइम हो जाएगा आधा घंटा, तो वही माना है, ठीक है। बट ओवर टाइम, लेकिन टाइम ज़्यादा होने की वजह से इट वॉज ईजी, कि ये बहुत सिंपल सी बात थी, आसान सा, क्या चीज़, टू सी ये देखना, ठीक है। डेट हिज हार्ट वॉज नॉट इन हिज वर्क, ये आपका एक जुमला है जो कि डिक्लेरेटिव है, नेगेटिव में है, ठीक है। हिज हार्ट वॉज नॉट इन हिज वर्क, कि उसका दिल काम में नहीं था, यानी काम में नहीं लग रहा था, ठीक है। चूंकि और टाइम हो गया था, उसको जाना था, इसलिए हम आसानी से देख सकते हैं कि उसका दिल जो है काम में नहीं था, यानी काम पर नहीं लग रहा था। ही रिजोर्टेड टू शॉडी वर्कमैनशिप एंड यूज इंफीरियर मटेरियल्स, इसको हम लोग इंफीरियर पढ़ते हैं अक्सर, ये इंफीरियर नहीं होगा, इंफीरियर, क्या पढ़ेंगे आप, इंफीरियर। और इसको हम लोग यानी अक्सर मटेरियल पढ़ते हैं, बट ये मटेरियल नहीं, मटेरियल्स, 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 ओके। तो ही रिजोर्टेड टू शॉबी वर्कमैनशिप, ये आपका एक जुमला है, एंड यूज इंफीरियर मटेरियल्स, ये आपका दूसरा जुमला है। तो ही सब्जेक्ट बन रहा है, रिजोर्ट का मतलब होता है जाना, शॉडी का मतलब पुराना, ठीक है, जहाँ पर छप्पर वगैरह बहुत पुराना हो गया हो, और वर्कमैनशिप का मतलब होता है कारीगरी, सनात, बनावट, ठीक है। तो ही रिजोर्टेड टू शॉडी वर्कमैनशिप, शॉडी वर्कमैनशिप का मतलब यानी पुराना, खराब सा, ठीक है, खराब बनावट, ठीक है। तो ही रिजोर्टेड टू शॉडी वर्कमैनशिप का मतलब होगा कि उसने अच्छी बनावट नहीं चुना, ठीक है, उसने खराब बनावट का सहारा लिया, यानी उसका दिल नहीं लग रहा था, इसलिए उसको खराब तरीके से बनाया, यानी उसने इरादा किया, ठीक है, या उसका इरादा था कि वो खराब तरीके से बनाए और उसमें यानी गलत चीज़ें डाले। एंड यूज इंफीरियर मटेरियल्स, ये आपका एक जुमला है, ही यूज्ड सब्जेक्ट है, इंफीरियर
ये आपकी सिफत बन रही मटेरियल्स की। इन्फीरियर के मतलब घटिया किस्म का, मटेरियल्स का मतलब मवाद या जो सामान होते हैं, और उसने घटिया किस्म के सामान का इस्तेमाल किया। इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट वे टू एंड अ डेडिकेटेड करियर। ये भी आपका एक जुमला है जो कि डिक्लेरेटिव है और ये पास्ट में है। इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट वे, कि ये एक बहुत ही बुरा रास्ता था। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है बदकिस्मत, लेकिन यहाँ पर इसको हम बुरा रास्ता करेंगे, ठीक है। यानी बहुत बुरा रास्ता था, क्या, किस चीज़ के लिए? टू एंड अ डेडिकेटेड करियर, कि एक जो है वक्फशुदा ज़िंदगी को ख़त्म करने का। यानी उसने पूरी ज़िंदगी इसके साथ काम किया, लेकिन आखिरी में चल करके उसने जो है बिल्कुल ख़राब सा माल चुना और उसको लगाया। तो गोया कि वो अब वहाँ से जा रहा तो वही कह रहा है कि ज़िंदगी ख़त्म करना, यानी करियर का मतलब लाइफ नहीं है, बल्कि काम करने की जो मुद्दत होती है, जो आप काम कर रहे होते हैं, उसको हम करियर बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसने जो पूरी ज़िंदगी काम किया, अपने आप को हिबा कर दिया था, उसको ख़त्म करने का ये एक बहुत ही बुरा या ख़राब रास्ता था जो उसने चुना, ठीक। आगे क्या हुआ? When the carpenter finished his work, ये आपका एक जुमला हुआ। His employer came to inspect the house, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। दोनों जुमले पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। द कारपेंटर, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। फिनिश्ड, ये आपका वर्ब बन रहा है, खत्म करने के माने में। हिज वर्क का मतलब अपना काम, ऑब्जेक्ट बन रहा है। When the carpenter finished his work, कि जब कारपेंटर या बढ़ई ने अपना काम खत्म कर लिया। His employer came to inspect the house, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। ये आपका जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। His employer आपका सब्जेक्ट बन रहा है। कम का सेकंड फॉर्म क्या आती है? टू इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट का मतलब जांचना, देखना। द हाउस का मतलब घर। तो जब काम खत्म हो गया, हिज एम्प्लॉयर, उसका जो मालिक था या उसका जो आजिर था या जिसने उसको हायर किया था, वो आया घर को देखने के लिए, घर को जांचने के लिए। देन ही हैंडेड द फ्रंट डोर की टू द कारपेंटर, जब एक जुमला एंड सेड, ये भी जुमले का हिस्सा हो गया। देन ही हैंडेड, फिर उसने जो है, या जुमला पास्ट एंड फिर अफर्मेटिव में है। ही सब्जेक्ट बन रहा है। हैंड ओवर का मतलब होता है, जो हैंड का मतलब होता है, हैंडेड का मतलब होता है मदद करना भी होता है, सहारा देना भी होता है, देना भी होता है, यानी हाथों हाथ देना। तो ही हैंडेड, या हैंडेड आपका वर्ब है। द फ्रंट डोर की आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। द कारपेंटर, ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ही देन ही हैंडेड द फ्रंट डोर की, कि उसने सामने वाले दरवाजे की चाबी दी, किसको दी? द कारपेंटर, यानी बढ़ई को। एंड सेड, उसने कहा, दिस इज योर हाउस, ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है पॉजिटिव में। दिस इज योर हाउस, ये आपका घर है। दिस इज योर हाउस, ये आपका घर है। माई गिफ्ट टू यू, ठीक है, जो कि मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। गरचे इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ जो कि, ठीक है, और मेरी तरफ से भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन माई गिफ्ट, मेरा गिफ्ट तुम्हारे लिए, यानी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये गिफ्ट है। तो ये मेरा हाउस है और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये गिफ्ट है या तोहफा है। द कारपेंटर वॉज शॉक्ड, ये आपका डेफिनेटिव सेंटेंस है पास्ट में। द कारपेंटर सब्जेक्ट बन रहा है, वॉज शॉक्ड, ये आपका प्रेडिकेट बन जाएगा। तो द कारपेंटर वॉज शॉक्ड, कि कारपेंटर या बढ़ई अचंभे में था, लेकिन यहाँ पर कर देंगे अचंभे में पड़ गया, ठीक है। अब इसको पेशिवासी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शॉक का मतलब अचंभे में डालना, ही डाल दिया गया, तो अब इसको पेशिवासी मान सकते हैं कि जो बढ़ई था वो अचंभे में डाल दिया गया, यानी अचंभे में पड़ गया, ठीक है। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। If he had only known he was building his own house, he would have done it all so differently. ये आपका एक जुमला है जो कि शर्तिया जुमला है और पास्ट में बात की जा रही, पास्ट में, ठीक है, सारे के सारे पास्ट में, ठीक है। If he had only known, क्या मतलब होगा? He had only known, ये आपका एक जुमला है जो कि पास्ट परफेक्ट में है। He was building his own house, ये भी आपका एक जुमला है जो कि पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव में है। इफ का मतलब अगर, ही का मतलब वो, हैड हेल्पिंग वर्ब है, ओनली मतलब सिर्फ, नॉन, नो का मतलब जानना। इफ ही हैड ओनली नॉन, अगर इसका लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो माना होगा कि अगर वो जान चुका होता था या वो जान लेता था, इस तरह का कोई माना नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे कि अगर उसे पता होता या अगर उसे ये इल्म होता, ठीक है। क्या इल्म? ही वॉज बिल्डिंग हिज ओन हाउस, कि वो अपना घर बना रहा था, यानी अपना घर बना रहा है। तो अगर उसे इस बात का इल्म होता कि वो खुद अपना घर बना रहा है, ये माना हुआ, ठीक, ये शर्त हो गई। यानी शर्त का जवाब क्या है, यानी जजा, यानी रिजल्ट क्या है? ही वुड हैव डन इट ऑल्सो डिफरेंटली, ये आपका पूरा एक जुमला है
जो कि मॉडल में परफेक्ट में है। वुड हैव ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। डन ये आपकी थर्ड फॉर्म है डू की। इट ऑल का मतलब ऑब्जेक्ट, सो डेफिनेटली ये दिए वर्ड्स में आ जाएगा। तो ही वुड हैव डन इट ऑल सो डेफिनेटली, डेफिनेटली के मतलब अलग तरीके से, तो ही वुड हैव डन इट ऑल सो डेफिनेटली का मतलब होगा कि उसने ये सब कुछ बहुत ही अलग तरीके से किया होता। तो वुड हैव का मतलब किया होता, वुड हैव डन का मतलब किया होता, यानी जवाब की बात हो रही है शर्त में। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जुमला है ये पूरा शर्तिया जुमला है और ये जो है ये रिजल्ट है। ठीक है, अगर उसे पता होता कि वो अपना खुद का घर बना रहा है तो वो इन सारी चीजों को बहुत ही अलग तरीके से करता। सो इट इज विद अस, सो का मतलब इसीलिए इट इज विद अस, हमारे साथ, यानी यही मामला हमारे साथ भी है। सो का मतलब इसी तरह भी होता है, इसी तरह का मामला हमारे साथ भी है, इसी तरह का मामला हमारे साथ भी होता है। इट इज विद अस का मतलब होगा ये हमारे साथ है, तो कोई माना नहीं हो रहा तो हम इसको कैसे कहेंगे कि ये मामला हमारे साथ भी है, यही मामला हमारे साथ भी है। वी बिल्ड आवर लाइव्स ये आपका एक जुमला है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, अफर्मेटिव है, वी सब्जेक्ट बन रहा है, बिल्ड आपका वर्ब है। यहाँ पर हमने एस का इजाफा नहीं किया क्योंकि वी प्लूरल है। आवर लाइव्स का ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, लाइव्स का मतलब होता है जिंदगी। तो वी बिल्ड आवर लाइव्स कि हम अपनी जिंदगी बनाते हैं या अपनी जिंदगी तामीर करते हैं। अ डे एट अ टाइम, अ डे एट अ टाइम ये फ्रेज है, अगर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे तो इसका माना होगा कि एक दिन में एक वक्त में, एक दिन एक वक्त में, लेकिन इसका ये लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं होगा। अ डे एट अ टाइम का मतलब होगा कि रोजाना आप अपने काम कर लें परेशानियों के बावजूद, यानी परेशानियां हैं फिर भी आप अपने मसाइल हल कर लेते हैं। ठीक है, तो वी बिल्ड आवर लाइफ अ डे एट अ टाइम की मतलब कि हमारे साथ भी ऐसा होता है और हम अपना जो है अपनी ज़िंदगी तामीर करते हैं परेशानियों के बावजूद भी। हम रोज़ाना कुछ ना कुछ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, हालांकि परेशानियां होती हैं। ऑफन पुटिंग लेस देन आवर बेस्ट इनटू द बिल्डिंग, लेकिन क्या दिक्कत होती है हमारे साथ। पुटिंग ये पूरा आपका दीगर उस वर्ड्स में आ जाएगा। पुट का मतलब होता है रखना, लेस का मतलब कम से कम, देन का मतलब के मुकाबले में, आवर बेस्ट का मतलब, बेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा, इनटू द बिल्डिंग का मतलब बनाने में, या बिल्डिंग का मतलब इमारत नहीं होगी बनाने में। पुट द बेस्ट का मतलब होगा कोशिश करना, पुट द बेस्ट मतलब पूरी कोशिश करना, लेकिन ऑफन पुटिंग लेस देन आवर बेस्ट यानी मुकम्मल कोशिश ना करना या पूरी कोशिश ना करना इनटू द बिल्डिंग तामीर में या बनावट में। ठीक, तो हम जो है रोजाना अपनी जिंदगी बनाते तो हैं, वी बिल्ड आवर लाइव्स एट अ टाइम कि हम लोग अपनी जिंदगी रोजाना बनाते तो हैं, लेकिन अक्सर हम इसको बनाने में अपनी पूरी कोशिश नहीं सर्फ करते हैं, पूरी ताकत नहीं लगाते हैं। ये माना हुआ कि अक्सर हम इसको बनाने में पूरी ताकत नहीं लगाते या पूरा जोर नहीं देते हैं। देन फिर विद अ शॉक, एक झटके के साथ या एक अचंभे के साथ, एक हैरानी के साथ या एक हैरत के साथ, वी रियलाइज ये आपका जुमला हुआ। वी का मतलब सब्जेक्ट, रियलाइज का मतलब महसूस करना। वी रियलाइज हम महसूस करते हैं, लेकिन इसका तर्जुमा कैसे करेंगे, हमें महसूस होता है या हमें पता चलता है। क्या, वी हैव टू लिव इन द हाउस वी हैव बिल्ट, तो ये आपका एक जुमला है वी लिव इन टू द हाउस, और ये दूसरा जुमला है वी हैव बिल्ट। ठीक, तो वी हैव टू लिव इन द हाउस ये आपका मॉडल में आ जाएगा, हैव टू का इस्तेमाल होता है, कोई काम आपको करना है तो इसलिए, तो हमें महसूस होता है, हमें पता चलता है वी हैव टू लिव इन द हाउस कि हमें घर में रहना है। ठीक है, कौन से घर में, वी हैव बिल्ट ये आपका पास्ट परफेक्ट का जुमला है जो कि पॉजिटिव है, वी आपका सब्जेक्ट बन रहा है, वी हैव हेल्पिंग वर्ब है, बिल्ड का मतलब बनाना। ठीक है, वी हैव बिल्ड का मतलब हमने बना दिया है। तो वी हैव टू लिव इन द हाउस कि हमें बाद में पता चलता है कि हमें उस घर में रहना है। वी हैव बिल्ड जिसको हमने बना दिया है, तो ये वी हैव बिल्ड ये सिफत है किसकी, हाउस की, यानी उस घर में रहना है जिसको हमने बनाया है। यहाँ पर बना चुका है नहीं कहा, कर सकते हैं बना चुका है, लेकिन बनाया है भी, इसमें भी काम के पूरा होने का पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वी हैव बिल्ड ये आपकी सिफत है किसकी, हाउस की। उसके बाद है इफ वी कुड डू इट ओवर वी वुड डू इट मच डेफिनेटली, ये भी आपका जुमला है और ये शर्तिया जुमला है। ठीक है, वी कुड डू इट ओवर ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब के साथ है, यानी मॉडल सेंटेंस है, और ये भी आपका मॉडल सेंटेंस है, दोनों पॉजिटिव में, लेकिन इसके शर्तिया जुमले। ठीक, इफ का मतलब अगर, वी का मतलब हम, कुड का मतलब सेकंड फॉर्म कैन की, डू का मतलब करना, इट का मतलब ऑब्जेक्ट। तो डू ओवर ये इसी से रिलेटेड है, डू ओवर का मतलब होता है दोबारा करना। ठीक, तो इफ यू कुड डू इट ओवर कि अगर हम इसे दोबारा कर सकते, शर्त में ऐसे बोलते हैं ना, अगर हम इसे दोबारा कर सकते, वी वुड डू इट मच डेफिनेटली ये भी आपका जुमला है जो कि नतीजा है। तो वी सब्जेक्ट है, वुड आपका ऑक्सिलरी वर्ब है,
डू वर्ब है, इट ऑब्जेक्ट है, मस्ट डेफिनेटली आपका दी वर्ड्स में आ जाएगा। वी वुड डू इट मस्ट डेफिनेटली, तो हम इसे अलग तरीके से करते, ठीक है, करेंगे नहीं करेंगे। अब चूंकि अगर आप देखें तो करेंगे ही करेंगे कि हम लोग इसे अलग तरीके से, बहुत अलग तरीके से, मस्ट डेफिनेटली बहुत अलग तरीके से करेंगे, लेकिन इस तरह का कोई माना नहीं होता इसमें। तुम कहेंगे कि अगर हम इसे दोबारा कर सकते तो हम इसे बहुत ही अलग तरीके से करते। तो ये कहानी है, उसका तर्जुमा। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी और साथ में आप समझे भी होंगे जो कुछ मैंने बताया। इस कहानी में क्या सबक मिल रहा है हमें? मोरल ऑफ द स्टोरी है, यू आर द कारपेंटर। ये आपका डेफिनेटिव सेंटेंस है कि आप जो है कारपेंटर हैं, आप बढ़ई हैं, या काम करने वाले भी आप कर सकते हैं। एंड एवरी डे यू हैमर अ नेल, ये आपका एक जुमला है जो कि प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्लेस अ बोर्ड उसी से रिलेटेड है, ये भी एक जुमला है। और इरेक्ट अ वॉल, ये भी एक जुमला है। और ये सारे जुमले जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, सबका फाइल यू है, ठीक है। एंड एवरी डे यू हैमर, यहाँ पर हैमर, हैमर का असल माना होता है ठोकना, ठीक है, हथौड़े से मारना। तो हैमर नेल का मतलब होगा कील ठोकना। तो जाहिर सी बात, हम कील ठोकते हैं तो हथौड़े से ही ठोकते हैं, तो वही माना है। एवरी डे रोज आना, या हर रोज, यू हैमर अ नेल, कि आप एक कील ठोकते हैं। प्लेस अ बोर्ड, प्लेस का मतलब होता है जगह भी और लगाना भी होता है। तो यू प्लेस अ बोर्ड, आप एक बोर्ड भी लगाते हैं। और इरेक्ट अ वॉल, इसको आप वॉल नहीं पढ़ेंगे, वॉल वॉल। और इरेक्ट अ वॉल, इरेक्ट का मतलब होता है बनाना, खड़ा करना। तो यहाँ पर दीवार चूंकि मोड़ने से खड़ी करेंगे, और इरेक्ट अ वॉल, या एक दीवार खड़ी करते हैं। तो आप एक कारपेंटर हैं, आप रोजाना कील ठोकते हैं, या कम से कम आप जो है बोर्ड लगाते हैं, या आप दीवार खड़ी करते हैं। Someone said, वंस का मतलब एक दफा होता है। Someone said का क्या मतलब होगा? किसी जमाने में किसी ने कहा, या किसी ने कहा है, या एक मतलब किसी ने कहा, ये भी आप कर सकते हैं। ये जुमला है पास्ट इंडेफिनिट में, someone आपका सब्जेक्ट बन रहा है, said ये आपका वर्ब है, से की सेकंड फॉर्म। वंस का मतलब आपका दिगे वर्ड्स में आ जाएगा। Someone once said कि किसी जमाने में किसी ने कहा था, किसी जमाने में किसी ने कहा था, या किसी ने कभी कहा, या एक कहावत है, आप इसमें कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी जमाने में किसी ने कहा था, ये आपका करीब तरीन माना है सेंटेंस के एतबार से। लाइफ इज अ डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट, ये आपका जुमला है, डेफिनेटिव सेंटेंस है। लाइफ आपका सब्जेक्ट बन रहा है, इज अ डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट, ये आपका दी वर्ड्स में आ जाएगा, ठीक। डू इट योरसेल्फ का मतलब खुद से करना। तो लाइफ इज अ डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट का मतलब होगा कि जिंदगी एक खुद से काम करने वाला प्रोजेक्ट है। यानी जिंदगी ऐसी चीज है जिसमें आप खुद से काम करते हैं, यानी जिंदगी खुद से इंसान बनाता है, ये माना है। लाइफ इज अ डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट की मतलब जिंदगी जो है खुद से प्रोजेक्ट, यानी काम करने वाला प्रोजेक्ट है। यानी जिंदगी आप खुद बनाते हैं, जितनी आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपकी जिंदगी आगे जाएगी। योर एटीट्यूड, इसको क्या पढ़ेंगे? एटीट्यूड हम लोग पढ़ते हैं अक्सर एटीट्यूड, ये एटीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड। एटीट्यूड चा की आवाज आएगी, ओके। जो कि आम गलती है, अक्सर लोग इसको, हम इंडियन या पाकिस्तानी या जो भी उर्दू बोलने वाले होते हैं, एटीट्यूड पढ़ते हैं, एटीट्यूड में है वो। बट ये एटीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड चा की आवाज आएगी, ओके। योर एटीट्यूड एंड द चॉइसेस यू मेक टूडे, इसमें तो जुमले हैं यू मेक टूडे, ठीक। उसके बाद हेल्प बिल्ड द हाउस, ये भी एक जुमला हुआ। यू विल लिव इन टुमारो, ये भी एक जुमला हुआ, ठीक है। तो योर एटीट्यूड एंड द चॉइस यू मेक टुडे हेल्प, ये आपका एक सब्जेक्ट बन रहा है, असल में ये पूरा सब्जेक्ट बन रहा है। उसके बाद ये पूरा सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हाउस के साथ ये सिफत आई हुई है। तो योर एटीट्यूड एंड द चॉइस सब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है असल में। यू मेक टुडे, यू मेक टुडे, ठीक है। आप, यू का मतलब सब्जेक्ट, मेक का मतलब बनाना, ये जो जुमला है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और टुडे का मतलब आज। तो यू मेक टुडे की जो आज आप बनाते हैं, क्या? योर एटीट्यूड एंड द चॉइसेस, वो आपके एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब मौक़िफ़ या जो भी आपका तरीक़ेकार है वो होगा। तो आपका तरीक़ेकार या आपका मौक़िफ़ या आपके पसंदीदा चीज़ें जिसको आप आज करते हैं, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट बन गया पूरा जुमला। हेल्प, ये मदद करती हैं किस चीज़ में? बिल्ड हाउस, ऐसे घर बनाने में, वो घर बनाने में। तो आपका जो रहन सहन है, या आपका जो तरीक़ेकार है, या आपका जो मौक़िफ़ है,
और जो आपकी पसंदीदा चीज़ें हैं या आपके जो इख्तियारात हैं जिसको आप आज करते हैं ये मदद करती हैं घर बनाने में। यू विल लिव इन टुमारो, आप कल रहेंगे, ये आपका जुमला है फ्यूचर में, फ्यूचर अफर्मेटिव है। यू सब्जेक्ट बन रहा है, विल हेल्प यू टुमारो में, लिव होप की फर्स्ट फॉर्म है, इन टुमारो का मतलब ये आपका दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। तो यू लिव इन टुमारो जिसमें आप कल रहेंगे। तो ये जो यू आप रहेंगे कल, ये सिफत है हाउस की, ठीक। तो जो कुछ आपका तरीक़ेकार है, जो कुछ आपकी पसंदीदा चीज़ें हैं या जो कुछ आपके इख्तियारात हैं जिसको आप आज के वक्त में कर रहे हैं, ये आपकी मदद करती है ऐसा घर बनाने में जिसमें आप कल रहेंगे। देयरफॉर इसलिए, बिल्ड वाइजली, ये आपका जो जुमला है ये इंपरेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव में। बिल्ड आपकी फर्स्ट फॉर्म है बिल्ड, और वाइजली ये आपका दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। देयरफॉर इसलिए, बिल्ड वाइजली कि आप अक्लमंदी से बनाएं, यानी अक्लमंदी से, ध्यान से या अकल का इस्तेमाल करें इस घर को बनाने में, ठीक है। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी है, हमें चाहिए कि हम अच्छा ही करें अपनी ज़िंदगी में, और हम ही हैं जो अपनी ज़िंदगी को संवारते हैं या बिगाड़ते हैं, और यही हकीकत भी है। तो यहाँ पर आज की भी हमारी कहानी ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा, कहानी बहुत अच्छी थी, मैंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और आपने भी ज़रूर एंजॉय किया होगा। इन्हीं के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह हम अगली कहानी में आपसे मिलते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।